आपको वेलकम है बीकॉम सेम 4 की सबसे लास्ट चैप्टर कॉस्टिंग के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है और हम आपको इसके सम्स भी करके दिखाएंगे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो गाइस स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होता है, तो पहले क्लास हम बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज़ अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है वो पहले से ही हम डिसाइड करके रख देते हैं। जैसे कि सोच लीजिए कि मेरे को ये पेन बनाना है, बट मैंने पहले से ही सोच के रख लिया कि ये पेन के पीछे हमें 1 रुपये खर्चा पड़ सकता है। बट ये तो हमने स्टैंडर्ड सेट किया, क्या पता आगे जाके ये पेन के पीछे मुझे 1 रुपये 10 पैसे या तो फिर 1 रुपये से कम भी खर्चा आ सकता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कौन सा कॉस्ट होता है? वो कॉस्ट जो हमें पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं कि इसके लिए इतना कॉस्ट लगेगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो देखते हैं पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट होता क्या है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड और फोरकास्ट एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होता है प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से ही सोच के रखा जाता है। क्यों? फोरकास्ट करके रखा जाता है। किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल यूनिट, मतलब एक यूनिट, मतलब मेरे को ये सिंगल पेन अगर बनाना है तो इसके पीछे कितना खर्चा लगेगा उस यूनिट को, उसके कॉस्ट को अगर मैं पहले से ही डिसाइड करके रख लूँ या फोरकास्ट कर दूँ तो उसे कहेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ये स्पेसिफिक इमीडिएट फ्यूचर पीरियड के लिए होता है, मतलब ये फ्यूचर के लिए होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किस लिए होता है? फ्यूचर पीरियड के लिए, मतलब जो आने वाले प्रोडक्शन जो हम करने वाले हैं, जो अगला प्रोडक्शन होने वाला है उस प्रोडक्शन के लिए जो होगा उसको कहेंगे हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो देखिएगा थोड़ा मैं एग्जांपल आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कि कोई प्रोडक्ट में बनाने वाला था, ये पेन की ही बात ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट इस पेन का था 1 रुपीज़, मतलब हमने पहले से सोच के रखा था इसके 1 रुपये खर्चा आएगा। बट इसमें खर्चा थोड़ा बढ़ जाता है, किसी कारण से बढ़ गया होगा, बट एक्चुअल कॉस्ट जो हो गई अपनी 1.10 रुपीज़ हो गई। मतलब हमने सोचा था 1 रुपये खर्चा होगा, पर इस चीज़ को बनाने के पीछे अपने को खर्चा होगा 1.10 रुपीज़। तो फिर देखो इसमें जो डिफरेंस आता है वो अनफेवरेबल है, जिसको हम यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे। जो इन दोनों के बीच का वेरिएंस ढूंढा जाता है, डिफरेंस ढूंढा जाता है, उसको वेरिएंस कहते हैं। तो दो तरह के हम वेरिएंस ढूंढते हैं। एक तो अपने ढूंढते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और दूसरा हम ढूंढते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो मैं बताने वाला हूँ आपको मटेरियल कॉस्ट होता क्या। मटेरियल कॉस्ट मतलब कि ये पेन बनाने के पीछे मुझे जितना मटेरियल लगा उसका जो मैं कॉस्ट फाइंड करूँगा उसको कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब उसका जो डिफरेंस फाइंड करूँगा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस फाइंड करूँगा उसको कहेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बट जो लेबर का खर्चा, इसके पीछे काम करने वाले कारीगरों का खर्चा अगर मैं ढूंढूँ उसे कहेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो आपको इस लेसन में दो तरह के सम देखने को मिलेंगे। पहले तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। आ गए हैं आपके टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है अ फैक्ट्री हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एक फैक्ट्री इम्प्लीमेंट कर रही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। द स्टैंडर्ड यूसेज ऑफ फिक्स फॉर द प्रोडक्शन इज 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज 400 kg। मीन्स बोल रहा है हमें 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 400 kg लगता है। तो गैस हम क्या चीज़ इसमें लेंगे? हम यूनिट्स नहीं लेंगे, हमें लेना क्या है? प्रोडक्शन में कितना हमने क्वांटिटी यूज़ किया, एट अ प्राइस ₹2.5 पर kg। मीन्स हम 1 किलो ये जो 400 kg है, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है हमारा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना 400 kg नहीं होगा। पहले हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो हमने स्टैंडर्ड कितने प्रोडक्शन का किया था? 1000 यूनिट्स का, बट हम एक्चुअल कितना कर रहे हैं? व्हेन वी प्रोड्यूस 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अपने को 820 kg मटेरियल ज़रूरत पड़ रहा है। और एक्चुअल प्राइस क्या है?
2.6 पर केजी, 2.6 पर केजी है। तो सबसे पहले हम अपने को ढूंढना पड़ता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को। क्या ढूंढना पड़ता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो उसके लिए अपने को सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए? जैसे कि हमने बोला था, आपको अगर फाइंड करना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तो आपको 4 चीज़ चाहिए: स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस। बट जैसे कि हमको सारे चीज़ मिले नहीं है, ये जो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिला है वो सिर्फ हमें 1000 यूनिट्स का मिला है, बट अपने एक्चुअल में कितना 2000 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हम जो वेरिएंस ढूंढेंगे वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से वेरिएंस ढूंढेंगे। तो पहले तुम्हें क्या करना है, देखो हमें ये 1000 यूनिट बनाने के लिए 400 लगते थे। अब हम 400 लगते थे, बट अपने अभी तो 1000 यूनिट्स नहीं बना रहे हैं, हम कितने बना रहे हैं? 2000 यूनिट। तो फिर आपको करना क्या होगा, जैसे कि हम बता देते हैं, अगर हम 1000 यूनिट पे ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पहले ढूंढ रहे हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी को STDQT लिख दिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर 1000 था, हमें 400 केजी लग रहा था, बट हमारा स्टैंडर्ड अभी इतना नहीं है ना, हमें एक्चुअल कितना कर रहे हैं? 2000 कर रहे हैं। तो 2000 यूनिट्स पे कितना केजी लगेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको समथिंग आएगा 800 केजी। ये जो आया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया, 800 केजी आ गया आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देख सकते हो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना 400 केजी नहीं है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना क्या बनेगा? 800 केजी, क्योंकि हमें कितने का ढूंढना था? 2000 यूनिट्स ढूंढना था। अपना स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? 2000। मतलब एक्चुअल में हम 2000 प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो हमने 1000 का किया था, बट एक्चुअल में हमें ढूंढना है। एक्चुअल हम 2000 यूनिट कर रहे हैं, तो 2000 यूनिट के पीछे हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना लगा? 800 केजी लगा 2000 यूनिट्स पे। तो हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्लियर हो गया। और स्टैंडर्ड प्राइस जो था अपना, स्टैंडर्ड प्राइस था समथिंग 2.5 रुपीज़। स्टैंडर्ड प्राइस था, स्टैंडर्ड प्राइस था। स्टैंडर्ड प्राइस उतने का उतना ही रहेगा, 2.5 ही रहेगा। तो इलिस्ट्रेशन 2 में जैसे ही हम कर रहे थे, ये 800 केजी अपना बन गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस चेंज नहीं होता, स्टैंडर्ड प्राइस 2.5 जो दिया था टेक्स्ट बुक में वही हमने लिखा है। एक्चुअल क्वांटिटी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं 800, एक्चुअल क्वांटिटी तो 2000 यूनिट्स की थी, बट अपने को एक्चुअल में लग रहे हैं 820 केजी। और एक्चुअल प्राइस है हमारा 2.60। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सबसे पहले ढूंढेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ढूंढने का सबसे इजी फॉर्मूला है, पहले तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। फिर आपको माइनस करना है इससे, किस चीज से? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या था? 800। तो अपने लिखेंगे 800 इनटू क्या करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस क्या है? 2.5। तो करेंगे 2.5 इससे इनटू, फिर माइनस का साइन डालेंगे। उसके बाद क्या आएगा अपना? एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है अपना? 820 केजी। 820 इनटू एक्चुअल प्राइस क्या है अपना? 2.6 बराबर। तो अभी अपने इसको मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई के बाद जैसे 8000 को 2.5 से मल्टीप्लाई किए तो 2000 आया, और 820 को 2.6 से किए तो 2132 आया। अभी इसको माइनस करेंगे तो फिर डिफरेंस निकलता है -132, जो कि अनफेवरेबल है, अनफेवरेबल है। तो इसे हम U से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? U से, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड जो सेट किया था वो 2000 रुपीज़ का ही था। कितने रुपीज़ का था? 2000 रुपीज़ का, बट अपना खर्चा कितना हो गया? 2132 रुपीज़। तो जो ये आया ये अपना अनफेवरेबल आया। दूसरे में बात करने वाले हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बारे में। इसका भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। देखो हम अगर इसमें प्राइस लिख रहे हैं ना, आपको सबसे पहले लिखना है फॉर्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि हमने प्राइस लिखा है तो बाहर एक्चुअल क्वांटिटी आएगा। मल्टीप्लिकेशन में रहेगा अपना स्टैंडर्ड
कॉस्ट मतलब स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो आप देख सकते हो कि अपना एक्चुअल क्वांटिटी कितना था अपना 820 kgs, तो अपने लिखेंगे 820 kg इनटू स्टैंडर्ड प्राइस अपना क्या था 2.5, तो 2.5 एक्चुअल है 2.6 माइनस 2.6, तो अपने को कुछ मिलता है 0.1। क्या मिल गया अपने को 0.1 इंटू 820। तो इसमें कुछ डिफरेंस आता है 82 का, बट ये किस में आएगा माइनस में आपको मिलने वाला है। तो आप देख सकते हो फिर से ये जो आया अनफेवरेबल आया, मतलब अपने स्टैंडर्ड जो सेट किए थे प्राइस वेरिएंस का वो 82 से कम आया। अब बात करने वाले हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में। इसका भी फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। मटेरियल यूसेज लिख दिए ना, मतलब बाहर क्या आएगा प्राइस आएगा। कौन सा प्राइस? स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू अब लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो हम यूसेज डाल रहे हैं तो इसमें क्वांटिटी आएगा, क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी बराबर के। तो देखते हैं स्टैंडर्ड प्राइस अपना क्या था, देख लेते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस अपना था 2.5, तो इधर लिख लेते हैं 2.5। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपना क्या था देख लेते हैं 800, तो ये रहा 800 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या है अपना, एक्चुअल क्वांटिटी 820, तो इधर लिख लेते हैं 820। तो माइनस करेंगे तो इधर 20 बचेगा, वो भी माइनस में आएगा, तो माइनस 20 इंटू 2.5, तो यहाँ पे अपने को कुछ मिलने वाला है माइनस 50, और ये भी बन गया अनफेवरेबल। आपका आंसर राइट है कि नहीं आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे प्रूव करते हैं, तो देखते हैं पीछे। तो अभी मैं बताने वाला हूँ आपका आंसर सही है कि नहीं वो आप कैसे जानो। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया MCV, मटेरियल प्राइस वेरिएंस जिसको मैंने लिख दिया MPV, मटेरियल यूसेज वेरिएंस शॉर्ट फॉर्म में MUV। तो आपको देखना है आपका आंसर सही है कि नहीं। तो उसका देखो मैंने पहले ही अपना आंसर लिख लिया है, जो आया था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में -132, मटेरियल प्राइस में -82 और मटेरियल यूसेज में आया -50। तो देखो आपका आंसर सही है कि नहीं कैसे पता चलेगा। जैसे कि हम देख लेते हैं MCV, हमने लिखा MCV इक्वल्स टू MPV प्लस MUV, मतलब प्राइस और यूसेज को दोनों को प्लस करने से आपका कॉस्ट का टोटल आना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं -132 इक्वल्स टू -82 प्लस -50। तो देखो माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -50 -82 इक्वल्स टू -132 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस करेंगे 132, साइन बड़े का आएगा माइनस। तो हिंस आपका आंसर प्रूव।